आज की कहानी का शीर्षक है सूर्यपुत्र आरव। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था सूर्यपुर। वहां के लोग बहुत सरल और मेहनती थे। वे प्रकृति की पूजा करते थे और देवताओं पर गहरा विश्वास रखते थे। उसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम हरिदास था। उसकी पत्नी गौरी बहुत दयालु थी। उनके एक बेटा था आरव। आरव बचपन से ही अलग था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वह हमेशा सूरज को देखकर मुस्कुराता रहता था। हर सुबह वह पहाड़ी पर जाकर सूर्य देव को प्रणाम करता और कहता, हे सूर्य देव, मुझे ऐसा बनाए कि मैं लोगों की मदद कर सकूं। गांव वाले उसकी बातों पर हंसते थे। अरे, ये लड़का तो खुद को कोई देवता समझता है। लेकिन आरव कभी बुरा नहीं मानता था। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और हाथ में चमकता हुआ कमंडल। साधु गांव के हर घर में गया, लेकिन किसी ने उसे भोजन नहीं दिया। लोग सोचते थे कि वह कोई साधारण भिखारी है। जब साधु हरिदास के घर पहुंचा, तब गौरी ने अपने हिस्से की रोटी भी उसे खिला दी। आरव ने साधु को पानी दिया और उसके पैर धोए। साधु बहुत प्रसन्न हुआ। उसने आरव की ओर देखा और बोला, बेटा, तुम्हारे अंदर दिव्य शक्ति छिपी है। एक दिन तुम बड़ी परीक्षा से गुजरोगे। आरव ने पूछा, गुरुदेव, मैं तो एक साधारण लड़का हूँ, मेरे अंदर कैसी शक्ति? साधु मुस्कुराया, समय आने पर सब पता चल जाएगा। इतना कहकर साधु ने उसे एक छोटा सा स्वर्ण ताबीज दिया। ताबीज पर सूर्य का चिन्ह बना था। जब भी बड़ा संकट आए, इसे अपने हृदय से लगाना। ये कहकर साधु वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद सूर्यपुर में अजीब घटनाएं होने लगी। दिन में भी आसमान काला रहने लगा। खेत सूखने लगे। नदी का पानी कम हो गया। गांव के बुजुर्ग बोले, यह कोई दैवी श्राप है। एक रात गांव के मंदिर से तेज आवाज आई। लोग भागकर वहां पहुंचे। मंदिर के बीचों बीच काले धुएं का एक विशाल राक्षस खड़ा था। उसका नाम था कालकेतु। वह जोर से हंसा, अब ये गांव मेरा है, यहाँ हमेशा अंधकार रहेगा। लोग डरकर भागने लगे। कालकेतु ने अपनी शक्ति से मंदिर की पवित्र ज्योति बुझा दी। गांव में डर और निराशा फैल गई। उस रात आरव को सपना आया। उसने देखा कि सूर्य देव स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हैं। सूर्य देव बोले, आरव, कालकेतु को केवल सूर्य मणि से हराया जा सकता है। वह मणि देवताओं की गुफा में छिपी है। आरव ने पूछा, मैं वहां कैसे जाऊंगा? साहस और सत्य तुम्हारा मार्ग दिखाएंगे। सुबह उठते ही आरव ने अपने माता पिता को सब बताया। गौरी डर गई, बेटा, वह रास्ता बहुत खतरनाक है। लेकिन हरिदास बोला, अगर देवताओं ने इसे चुना है, तो इसे जाना ही होगा। आरव ने माता पिता का आशीर्वाद लिया और यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक विशाल जंगल मिला। जंगल इतना घना था कि सूर्य की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। चलते चलते उसे रोने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक छोटा हिरन शिकारी के जाल में फंसा हुआ था। आरव ने तुरंत जाल काट दिया। हिरन अचानक चमकने लगा और एक दिव्य रूप में बदल गया। वह वनदेवी थी। वनदेवी बोली, तुमने बिना स्वार्थ मेरी मदद की है, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। उन्होंने आरव को एक जादुई धनुष दिया। ये धनुष केवल सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के हाथों में काम करेगा। आरव ने धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गया। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक गहरी गुफा तक पहुंचा। वहां विशाल नाग पहरा दे रहे थे। नागराज ने फुफकारते हुए कहा, मनुष्य, यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? आरव ने विनम्रता से कहा, मैं सूर्य मणि लेने आया हूँ ताकि अपने गांव को बचा सकूं। नागराज हंसा, हर कोई शक्ति चाहता है, तुम अलग क्यों हो? तभी गुफा की छत से पत्थर टूटकर गिरने लगे। एक छोटा नाग बच्चा चट्टान के नीचे दब गया। आरव तुरंत दौड़ा और अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चे को बचा लिया। नागराज की आंखें नर्म पड़ गईं। तुम सचमुच दयालु हो। उन्होंने आरव को गुफा के अंदर जाने दिया। गुफा के भीतर एक विशाल कक्ष था। बीच में स्वर्ण प्रकाश से चमकती हुई सूर्य मणि रखी थी। जैसे ही आरव आगे बढ़ा, चारों ओर आग की दीवारें उठ गईं। एक आवाज गूंजी, जो लोभ से आएगा, वह भस्म हो जाएगा। आरव ने आंखें बंद की और बोला, मैं यह मणि अपने लिए नहीं, अपने गांव के लिए चाहता हूँ। तुरंत आग शांत हो गई। सूर्य मणि उसके हाथों में आ गई और पूरा कक्ष प्रकाश से भर गया। उधर सूर्यपुर में कालकेतु और भी शक्तिशाली हो गया था। लोग भूखे और बीमार होने लगे। जब आरव गांव पहुंचा,
तब कालकेतु आसमान में काले बादलों के बीच खड़ा था। वह गर्जा, तुम मुझे नहीं रोक सकते। आरव ने सूर्य मणि उठाए। मणि से तेज प्रकाश निकला। कालकेतु चीखा और अपने काले जादू से विशाल अग्नि गोले फेंकने लगा। आरव ने जादुई धनुष से प्रकाश बाण छोड़े। पूरा आकाश युद्ध से कांप उठा। कालकेतु ने अपना सबसे भयानक रूप धारण कर लिया। उसका शरीर पहाड़ जितना विशाल हो गया। गांव वाले डरकर मंदिर में प्रार्थना करने लगे। तभी आरव को साधु की बात याद आई। उसने स्वर्ण ताबीज अपने हृदय से लगाया। अचानक उसके शरीर से सूर्य जैसा तेज निकलने लगा। आकाश में सूर्य देव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, सच्चा साहस वही है जो दूसरों के लिए लड़ा जाए। आरव की शक्ति कई गुना बढ़ गई। उसने सूर्य मणि को आकाश की ओर उठाया और बोला, अंधकार का अंत हो। एक विशाल प्रकाश किरण कालकेतु पर गिरी। राक्षस जोर से चीखा और धीरे धीरे धुएं में बदलकर समाप्त हो गया। काले बादल हट गए। वर्षों बाद सूर्यपुर में फिर से उजाला फैल गया। देवताओं का आशीर्वाद। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लोग आरव की जय जयकार करने लगे। तभी वही बूढ़ा साधु फिर प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसका रूप बदल गया। वह स्वयं सूर्य देव थे। सभी लोग उनके चरणों में झुक गए। सूर्य देव बोले, आरव ने साबित किया है कि सच्ची शक्ति दया, साहस और त्याग में होती है। उन्होंने आरव को आशीर्वाद दिया, जब तक इस धरती पर सूर्य चमकेगा तुम्हारा नाम याद किया जाएगा। इसके बाद सूर्य देव आकाश में विलीन हो गए। समय बीतता गया। सूर्यपुर फिर से हरा भरा हो गया। खेतों में फसलें लहलहाने लगीं। आरव ने कभी अपने आप को महान नहीं समझा। वह पहले की तरह साधारण जीवन जीता रहा और लोगों की मदद करता रहा। गांव के बच्चे अक्सर उससे पूछते, क्या सच में आपने राक्षस को हराया था? आरव मुस्कुराकर कहता, मैंने नहीं, अच्छाई ने बुराई को हराया था। धीरे धीरे उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे सूर्यपुत्र कहने लगे और कहते हैं कि आज भी जब किसी सच्चे मन वाला व्यक्ति सूर्य देव से प्रार्थना करता है तो आरव की आत्मा उसे साहस देने जरूर आती है।